हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अकिस्ट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 ऑफ क्लास 9 जनरल मैथ्स। लेकिन उसके पहले हमें समझना पड़ेगा और हमें याद भी रखना पड़ेगा एक थ्योरम जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम कहना क्या चाहता है, देखो, इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब उस पोलिनोमियल का डिग्री 1 भी हो सकता है या फिर 1 से ज़्यादा हो सकता है, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए फैक्टर हो जाएगा किस चीज का, पी एक्स का। कब? जब p ऑफ ए इक्वल्स टू 0। एंड दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर p ऑफ ए इक्वल्स टू 0 हो जाता है देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक थ्योरम में हमें याद रखना है कि अगर p ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाता है देन x माइनस ए इज ए फैक्टर, एंड इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर देन p ऑफ ए क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल बी 0। सो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 ऑफ क्लास 9 जनरल मैथ्स। So our first question is determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor। तो हमें डिटरमाइन करना है कि x plus 1 किस पोलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो रोमन नंबर 1 में गिवन p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और हमें चेक करना है कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास गिवन है x प्लस 1, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, उसमें हमें चेक करने के लिए था कि x माइनस ए, तो x माइनस ए फैक्टर है कि नहीं, उसके लिए हम लोग p ऑफ ए निकालते हैं और p ऑफ ए का वैल्यू अगर 0 आता है तो हम लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम कि दिस इज ए फैक्टर। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन तो नहीं है, यहाँ पे क्या साइन है आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे किस तरह का साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, माइनस साइन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ए का वैल्यू चाहिए। उधर से देखा था ना आप लोगों ने कि पी ऑफ ए निकालना होता था, तो इसीलिए मुझे पी ऑफ ए चाहिए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ माइनस 1, क्योंकि देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और हमारा वो जो फैक्टर थ्योरम में था स्टेटमेंट, उसमें x माइनस ए था, तो इधर x माइनस ए का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, -1। तो अब मैं क्या निकालूंगा, p ऑफ -1, और निकाल के चेक करूंगा कि वो 0 आता है कि नहीं आता है। चलो करते, x के जगह पे -1 प्लस 1। ठीक है, -1 का क्यूब, यहाँ पे पावर 3 है, ऑड नंबर है, तो -1 के ऊपर अगर पावर ऑड नंबर होता है तो आंसर कितना होता है, -1। इधर इवन नंबर है तो +1 प्लस माइनस माइनस +1। ठीक है, अब ये दोनों मिलके 0 और ये दोनों मिलके 0, क्योंकि -1 + 1 0, -1 + 1 0, तो आंसर कितना आया, 0 आया। तो 0 आया, इसलिए मैं लिखूंगा कि ये जो x प्लस 1 है ये क्या है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। सिंस p ऑफ -1 इक्वल्स टू 0, सो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 2, जिसमें पी एक्स का वैल्यू कितना गिवन है, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे भी सेम x प्लस 1 है, तो इसको हमें थोड़ा चेंज करके मॉडिफाई करके ऐसे लिखना पड़ेगा, x माइनस ऑफ -1, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। तो इसमें भी सेम चीज़ हम लोग निकालेंगे, p ऑफ -1 का वैल्यू अगर वो 0 आता है तो कहेंगे यस इट इज़ अ फैक्टर, अगर 0 नहीं आता तो क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट अ फैक्टर। So -1 to the power 4 plus -1 to the power 3 -1 square -1 plus 1। अब -1 के ऊपर पावर पॉजिटिव नहीं, इवन नंबर है, तो इवन नंबर होगा तो आंसर 1 आता है। यहाँ पे ऑड नंबर है, सो -1, यहाँ पे इवन नंबर 1, यहाँ पे प्लस माइनस +1। ठीक है, 1 ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस, ये दोनों मिलके 0 और ये दोनों मिलके 0, बट ये अकेला बच गया, तो 0 + 0 कितना होता है, 0 होता है, और साथ में 1, तो आंसर इज 1। तो यहाँ पे p ऑफ -1 कितना आया, 0 तो नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ फैक्टर। तो सिंस p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर of the given polynomial।
So our next question is Roman number 3. Given px equal to x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1 और हमें चेक करना है x plus 1 इज ए फैक्टर और नॉट। तो प्रोसेस तो सेम है, यहाँ पे x माइनस ऑफ माइनस वन मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो मैं यहाँ पे फिर से करूँगा p ऑफ माइनस वन निकालने का कोशिश करूँगा। माइनस वन टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस वन क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस वन प्लस वन। अब माइनस वन के ऊपर इवन नंबर है तो आंसर कितना आएगा 1। यहाँ पे 3 इंटू ये ऑड नंबर है, मतलब पावर में ऑड नंबर आ गया तो ये -1 आंसर देगा। यहाँ पे इवन नंबर तो 3 इंटू 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1, दिस इज 1। ये प्लस माइनस -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, ठीक है। अब ये दोनों क्या देगा 0, -3 प्लस 3 कितना होगा 0। अब ये -1 प्लस 1 क्या देगा 0। सो अल्टीमेटली आंसर 1 प्लस 0 कितना होगा 1। तो यहाँ पे भी p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो मैं ये लिखूंगा सिंस p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर of the given polynomial, ठीक है। सो our नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 4 जिसका px का वैल्यू कितना गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2, और ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा है x माइनस ऑफ -1। तो यहाँ पे भी सेम चीज p ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। सो -1 के ऊपर ऑड नंबर है तो क्या होगा आंसर -1, और यहाँ पे ये माइनस तो इक्वेशन में ऑलरेडी था एंड -1 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो -1 के ऊपर स्क्वायर है तो +1 देगा माइनस, अच्छा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 2 प्लस √2 और प्लस √2, ठीक है। तो ये -1 मिलके कितना हो गया -2। अब इसका ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस √2 प्लस √2। सो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 कितना होता है 0, एंड यहाँ पे √2 प्लस √2 कितना हो गया 2√2। तो 0 प्लस 2√2 आंसर कितना आएगा 2√2, एंड 2√2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के समान नहीं होता, इसलिए मैं क्या लिखूंगा सिंस p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x plus 1 is not a factor of the given polynomial. Question number 2. Use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. तो हमें फैक्टर थ्योरम को यूज करना है एंड पता करना है कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px है कि नहीं है। उसके बाद px का वैल्यू गिवन है, gx का वैल्यू गिवन है, ठीक है। अच्छा gx क्या फैक्टर है px का वो पता करना है, लेकिन gx का जो फॉर्मेट हमारे पास इस क्वेश्चन में इस रोमन नंबर 1 में गिवन है वो x प्लस 1 है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम नहीं फैक्टर थ्योरम में हमारा जो फॉर्मेट था चेक करने के लिए वो x माइनस ए था, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है तो इसको थोड़ा सा जुगाड़ करके ऐसे क्या लिख सकते, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो अब मैं निकालूंगा -1 p ऑफ -1। अगर p ऑफ -1 0 आता है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px, और अगर 0 नहीं आता तो कहूंगा कि इट इज नॉट अ फैक्टर। तो यहाँ पे 2 -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -1 2 इंटू -1 के ऊपर ऑड पावर है तो आंसर आएगा -1, और यहाँ पे इवन पावर है सो +1, और ये माइनस +2 -1, तो 2 इंटू -1 -2 +1 +2 -1, ठीक है। अब तुम लोग को एक चीज देखने को मिलेगा -2 एंड +2। अच्छा एक काम करता हूँ दोनों को एक साथ पहले लिख लेता हूँ, -2 +2 +1 -1 -2 +2 तो 0 एंड +1 -1 कितना होगा 0, तो 0 + 0 कितना आता है 0। तो एज p ऑफ -1 हमारा कितना आया 0 आया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो सिंस p ऑफ -1 इक्वल टू 0, सो
जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 2, इसका पी एक्स का वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड जी एक्स का वैल्यू कितना गिवन है x प्लस 2। तो फॉर्मेट तो x माइनस ए था, तो माइनस साइन मुझे चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ऑफ माइनस 2, क्योंकि माइनस माइनस मिलके क्या होता है प्लस होता है। अब मुझे क्या चेक करना है, p ऑफ माइनस 2 चेक करना है, तो चलो करते p ऑफ माइनस 2। तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 के ऊपर पावर 3 है, तो माइनस है तो ऑड नंबर है तो माइनस तो रहेगा, जाएगा नहीं। और 2 का क्यूब कितना होता है 8। यहाँ पे 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 प्लस 1 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 1। अब हमें बॉडमास रूल अप्लाई करना है, पहले एडिशन करना है। तो माइनस माइनस क्या होता है ऐड होता है, तो पहले इन दोनों को लिख लेते हैं साइड में। माइनस 6 प्लस 12 प्लस 1 माइनस 8 माइनस 6 कितना होता है माइनस 14 होता है। माइनस 14 प्लस 13, अब कितना आएगा माइनस 14 प्लस 13, आंसर कितना आएगा माइनस 1। तो यहाँ पे तो जीरो नहीं हुआ, तो जीरो नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स। सिंस पी ऑफ माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो gx is not a factor of given px। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन नंबर 3, जिसका px का वैल्यू कितना गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx का वैल्यू कितना गिवन है x माइनस 3। और ये हमारे फॉर्मेट के साथ मैच करता है, हमारा फॉर्मेट था x माइनस है, तो यहाँ पे x माइनस 3 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। तो अब मुझे क्या निकालना है p ऑफ 3 निकालना है कि माइनस 3 निकालना है, आप लोग बताओ। यहाँ पे a का वैल्यू कितना आया 3 आया, माइनस 3 तो नहीं आया, तो इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे p ऑफ 3। पी ऑफ 3 मतलब x के जगह पे 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 क्यूब होता है 27, 4 इंटू 3 स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 प्लस 6। अब 27 माइनस 4 9 जा कितना होता है 36 होता है। 36 प्लस 3 प्लस 6, जिन जिन के सामने प्लस साइन है सबको एक साथ ऐड कर लेते। 27 प्लस 3 कितना हो गया 30, 30 प्लस 3 कितना होता है 36, सॉरी 30 प्लस 6 कितना होता है 36, और यहाँ पे माइनस 36, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो मैं लिखूंगा सिंस p ऑफ 3 इक्वल्स टू 0, सो gx इज ए फैक्टर ऑफ गिवन px। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k का वैल्यू निकालना है इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है x माइनस 1 क्या है फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो रोमन नंबर 1 गिवन p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस k एंड x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, x माइनस 1 क्या है px का फैक्टर ऑलरेडी गिवन है। तो अगर x माइनस 1 इज ए फैक्टर, जैसे हमारे पास फैक्टर थ्योरम में था कि अगर x माइनस a इज ए फैक्टर देन p ऑफ a विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी गिवन है x माइनस 1, a के जगह पे 1, तो p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा देन बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0। मतलब x जहाँ पे है वहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा। तो -1 नहीं आएगा 1 आएगा। ठीक है, याद रखना फॉर्मेट हमारा x माइनस a होता है, तो इसलिए a का वैल्यू 1। सो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल्स टू 0। 1 स्क्वायर तो 1 होता है, 1 प्लस के इक्वल्स टू 0। 1 प्लस 1 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब के इक्वल्स टू कितना हो गया -2।
ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 में क्या गिवन है, देखो ये मैं रोमन नंबर 2 इधर कर रहा हूँ, ब्लैक कलर का बॉक्स बना के मैं इधर कर रहा हूँ। रोमन नंबर 2 का px गिवन है, देखो गिवन p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ठीक है। इसमें भी हम लोग लिखेंगे x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, देन बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। अब x जहाँ पे होगा वहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 इंटू 1 प्लस k इंटू 1 k होता है, प्लस √2 इक्वल्स टू 0। सो ये 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल्स टू 0। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, -2 माइनस √2, या फिर इसको माइनस को कॉमन लेता हूँ, 2 प्लस √2। तो k का वैल्यू कितना मिला मुझे यहाँ पे, -2 प्लस √2। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 3 एंड 4। मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, जो पहले वाला था उसको मैंने इरेज नहीं किया, जो कॉमन पार्ट था, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चंस किया, उसका जो भी कॉमन पार्ट्स था मैंने उसको इरेज नहीं किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी सेम है, px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इज ए फैक्टर, देन बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। तो x जहाँ पे होगा वहाँ पे 1 पुट करेंगे, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो k इंटू 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे देखो √2 इंटू 1 कितना होगा, √2। उसके बाद k इंटू 1 तो k, और बाकी सबको साइड चेंज कर दिया तो √2 माइनस 1। k का वैल्यू कितना आ गया, √2 माइनस 1। इस क्वेश्चन में सेम, यहाँ पे k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। सो k इंटू 1 स्क्वायर तो k होता है, 1 स्क्वायर 1, तो k इंटू 1 इज k, माइनस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। k प्लस k इन दोनों को ऐड किया तो 2k, और ये साइड चेंज हुआ तो 3। सो k का वैल्यू कितना आया, 3/2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें करना क्या है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन आप लोग को ऑलरेडी पता है, इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करना है चलो मैं पहले बताता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है तो बता देता हूँ फिर से, और आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस फैक्टराइजेशन को स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में करते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में क्या करना होता है, 12x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो कितना होगा 12x स्क्वायर। उसके बाद इस 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स हो गया। अब किसी तरह से इन नंबर से प्राइम फैक्टर से मुझे 7x निकालना है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा 4 एंड 3, 4 प्लस 3 कितना होता है, 7x होता है। अब ये चीज़ ध्यान रखना है, 7 के सामने माइनस साइन है तो दोनों को माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप, इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 4x माइनस 4x इंटू माइनस 3x, 4 3 कितना होता है 12, x इंटू एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर कितना आता है 12x स्क्वायर, जो इसके साथ मैच करता है। तो हमारा जो भी मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, 4x कॉमन आएगा, 3x माइनस 1, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आने वाला तो माइनस 1 ले सकता हूँ मैं, 3x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस है, प्लस के एक प्लस साइन के अंदर 2 माइनस साइन रहता है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो सकता है। तो यहाँ पे देखो इस टर्म में और इस टर्म में 3x माइनस 1 है, तो 3x माइनस 1 को मैं बाहर लिख दूंगा एंड 4x माइनस 1। सो दिस इज आवर आंसर। सेम इसको भी करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6x स्क्वायर, फिर बाद में किसी तरह 7 निकालना है। तो हमें दिख रहा है कि 7 निकालने के लिए 6x प्लस x करना पड़ेगा, तब हम लोग लिख सकते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। सो इन दोनों में से मैं 2x कॉमन ले सकता हूँ, तो x प्लस 3, एंड यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा तो x प्लस 3। अब x प्लस 3, 2x प्लस 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 3, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -36x स्क्वायर,
और 36 को हम लोग 9 और 4 के फैक्टर्स में कर सकते, तो 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 5x आएगा। तो इधर x इधर x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36x² आएगा। मैंने शॉर्टकट तरीके से इधर आप लोगों को दिखाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इन दोनों में से 3x कॉमन आएगा, तो 2x प्लस 3, और यहाँ से -2 कॉमन आएगा, सो 2x प्लस 3। माइनस कॉमन लिया तो इधर से माइनस आ गया, इधर से माइनस आ गया, बाकी अंदर साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। सो दिस इज आवर आंसर। इसमें भी सेम करना है, 3x² इंटू 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -12x² आएगा। फिर 3 और 4 माइनस 3 कितना होता है, -x नहीं -4 प्लस 3 करना पड़ेगा इधर, ठीक है। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। तो यहाँ से 3x कॉमन तो x प्लस 1, यहाँ से -4 कॉमन तो x प्लस 1। सो इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1 3x माइनस 4।